प्यारे बच्चों, अगर आपका भी 6 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर है तो यह क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम देने वाले हैं आपको क्लास 12th केमिस्ट्री का 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे के सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर एक बार पूछे जाते हैं। तो भाई आज के क्लास को आप सभी ध्यान से देखिएगा और आज के क्लास में बताए जाने वाले सारे प्रश्नों को आप क्लास में ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है, आप आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल क्या करा है, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं। अब आप बताओ जी, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है ये प्रश्न कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं, फ्लक्स, गैंग, स्लैग या फिर मिश्र धातु। तो अयस्कों में उपस्थित अशुद्धि को गैंग या अधात्री बोलते हैं। ऑप्शन बी लगा देना, करेक्ट हो जाएगा। अगर गैंग की जगह आपके सामने आ जाए क्या तो आधात्री आ जाए तो आप लगा देना। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गैंग या फिर आधात्री इसी को बोलते हैं। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्न में कौन सी दवा बुखार को कम करता है। अब लगाओ जी, निम्नलिखित में कौन सी दवा है जो बुखार को कम करता है। लगाएंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा, यह हो जाएगा एंटीपायरेटिक, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। ज्वर को कम करने के लिए ज्वरनाशी हो जाता है। भाई ऑप्शन सी राइट आंसर है, लगा लो आपसे भी। देखिए तीसरा नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, मिथाइल एमीन को बनाया जा सकता है। लो जी, ये भी कई बार आ चुका है। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। मिथाइल एमीन को जो है किस विधि द्वारा बनाया जाता है, तो आपको भी पता होगा कि मिथाइल एमीन को जो है वो हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया के द्वारा बनाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर है, 3 का बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए फोर्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, एल्कील हैलाइड को अल्कोहल में बदला जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है ये बताना है आपको। तो आपको भी पता होना चाहिए कि एल्कील हैलाइड को जो अल्कोहल में बदलते हैं वो विधि हो जाता है विस्थापन अभिक्रिया द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए फिफ्थ नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। निम्नलिखित में कौन है जिसके लिए हिमांक का जो अवनमन होता है वो अधिकतम होता है, वो हो जाता है पोटेशियम सल्फेट, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। राइट आंसर है 5 का जो है ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भाई याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था है। NiCO4 में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था पूछा गया, लगाएंगे, करेक्ट आंसर क्या होगा, यह हो जाता है हमारा कौन सा, तो शून्य होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। 6 का बी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से आप आंसर को लगाते चलो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, कैप्रोलेक्टम किसका मोनोमर है। कैप्रोलेक्टम जो मोनोमर है वो किसका मोनोमर है ये पूछा गया है, तो लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये है नाइलॉन 6 का मोनोमर। ऑप्शन ए राइट आंसर है, 7 का ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, ध्यान में रखिएगा। भाई मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में छप जाएगा, उतार लो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं। भाई इसका जो चांस होता है आपके बोर्ड एग्जाम में आने का बहुत ही होता है, इसीलिए याद करते चलो आप सभी। देखिए 8 नंबर सवाल है, और यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे चैनल मिल जाएंगे जो बोलेंगे लो जी छप आ गया है ओरिजिनल पेपर, छाप लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा भाई, क्योंकि आपका जो है ये जिंदगी का सवाल बनता है, इसीलिए मैं खेलना नहीं चाहता। देखो 8 नंबर सवाल क्या कह रहा है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। प्रथम कोटि यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो यह होता है टाइम इनवर्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। अगर एस इनवर्स रहे तो भी आप लगा देना। भाई समय इनवर्स दिया गया है, टाइम इनवर्स भी रहे तो भी लगा देना। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, और जो है 2 नंबर वाले क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, और 5 नंबर में पूछा जाता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसके लिए व्यंजक प्राप्त करें। इसको भी आप जो है एक बार देख लीजिएगा। देखिए 9 नंबर सवाल क्या कह रहा है, H3PO3 है, क्या है भाई H3PO3 जो है ये क्या है, एक भास्मिक अम्ल, द्विभास्मिक अम्ल, त्रिभास्मिक अम्ल या फिर में से कोई नहीं। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो जगह द्विभास्मिक अम्ल, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन संक्रमण धातु का आयन अणुचुंबकीय है। अणुचुंबकीय पूछा गया, तो 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Cu2+ हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी में दिया गया, राइट आंसर है। चलिए 11 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, क्लोरोबेंजीन DDT देता है जब वो अभिक्रिया करता है, किससे अभिक्रिया करता है बताएंगे आप सभी। क्लोरोबेंजीन जो है डाई क्लोरोडाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन तब देता है जब वो अभिक्रिया करता है किसके साथ, तो ये करता है क्लोरल के साथ, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए, फैराडे का विद्युत विच्छेदन का द्वितीय नियम संबंधित है। फैराडे का विद्युत विच्छेदन का
द्वितीय नियम किससे संबंधित है, ये पूछा गया आप सभी से। तो यह संबंधित है किससे, विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से। ऑप्शन बी राइट आंसर है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 13 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, नहीं है पूछा गया आप सभी से। यहाँ क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के लगाना भाई, ज्यादा हड़बड़ मत करना। देखो निम्न में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व नहीं है, वो हो जाता हमारा मैग्नीशियम जो है, ये नहीं है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। लोहा है, क्रोमियम है, निकेल है, लेकिन मैग्नीशियम नहीं है। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। कॉपर पाइराइट का सूत्र क्या होता है, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान में रखिएगा। कॉपर पाइराइट का जो सूत्र होता है वो होता है CuFeS2। कौन सा ऑप्शन में दिया गया, लगाओ 14 का करेक्ट आंसर क्या होगा, CuFeS2 भाई, ऑप्शन नंबर बी में ही तो दिया गया है, ध्यान में रखिएगा। चलिए 15 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्न में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है, अब बताओ जी। विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वो होता है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या प्रकृति पर नहीं। और इसका एग्जाम्पल जो होता है वो होता है 4 क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, प्रसरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो कौन सा लगा रहे हो, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। और यहाँ पूछा गया नहीं है, तो ये प्रकाशीय क्रियाशीलता यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी कहां से आ गया भाई, ये नहीं है। हिमांक का अवनमन है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन है, क्वथनांक का उन्नयन है, लेकिन जो है प्रकाशीय क्रियाशीलता नहीं है, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 16 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका। ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है, कितनी होती है भाई, ग्लूकोज में जो है कायरल कार्बन की संख्या कितनी होती है, यह होता है 4। ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए 17 नंबर सवाल देखिए। CH3I में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण है, CH3I में एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या है, ये पूछा गया भाई। मेथिल आयोडाइड में जो है एंटीसेप्टिक क्रिया का कारण क्या होता है, ये बताओ आप सभी। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन का मुक्त होकर निकलना, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 18 नंबर सवाल देखिए। ग्लिसरॉल है, ग्लिसरॉल क्या है ये बताना आपको, तो आपको भी पता होना चाहिए कि यह है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ऑप्शन डी में दिया गया है। 18 का डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए क्या करें। चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में POP बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, POP बॉन्ड की संख्या 3 होती है, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 19 का सी इज द राइट आंसर। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन से संयुक्त है, अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। स्मेल्टिंग में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में कौन सा संयुक्त है, ये पूछा गया आप सभी से, तो लगा लो ना जी, ये हो जाएगा कौन सा। तो 20 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी जो है, ये सही जवाब हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 21 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में कौन संघनक बहुलक नहीं है, नहीं है पूछा गया, कौन सा है जो संघनक बहुलक नहीं है। तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डेक्रोन जो है, ये संघनक बहुलक नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए। निम्नलिखित में कौन द्वितीयक सेल है, द्वितीयक सेल कौन सा हो जाएगा, तो लेड स्टोरेज बैटरी, ऑप्शन बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए के सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में कौन तापमान के द्वारा प्रभावित नहीं होता है भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। विच इज नॉट इफेक्टेड बाय टेम्परेचर, कौन सा होगा, ये होता है मोलालिटी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। 23 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना आप सभी। चलिए 24 नंबर सवाल देखिए। डोलोमाइट खनिज में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं भाई, डोलोमाइट खनिज में क्या पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं कौन सा, ये मैग्नीशियम पाया जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। 24 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। देखिए 25 नंबर सवाल क्या कह रहा है। सोडियम ऑक्साइड में सोडियम की कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी होती है, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया किसका, तो सोडियम का, यानी कि Na2O में जो है सोडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा गया, Na का पूछा गया है तो यह हो जाएगा 4। अगर ऑक्सीजन का पूछे, ऑक्सीजन का पूछ दे तब आप 8 लगा देना तो सही हो जाएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्न में कौन लायोफिलिक कोलाइड है, लायोफिलिक कोलाइड कौन सा है, ये पूछा गया आप सभी से, यह हो जाएगा गोंद, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 27 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका है। निम्न में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में भूपर पट्टी में पाए जाते हैं, प्रचुर मात्रा में भूपर पट्टी में पाए जाने वाला कौन सा धातु है भाई, तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी राइट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए 28 नंबर सवाल देखिए। निम्न में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है, ऑक्सीकारक
की बात हो, जब भी ऑक्सीकारक पूछे तो आप कौन सा लगाओगे, ये हो जाएगा फ्लोरीन। अगर अवकारक पूछे तब आप आयोडीन लगा देना तो करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्न में किसका आयनिक विभव मान अधिकतम होगा? आयनिक विभव मान किसका अधिकतम होता है? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो फास्फोरस का, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। सामान्य सूत्र CnH2n+2 वाले यौगिक कौन सा है? किसका है CnH2n+2? किसका होता है भाई? एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन कौन सा होगा? तो 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n+2 होता है, H2n+2 होता है, इसको याद रखिएगा आप सभी। चलिए देखिए 31 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन सा प्रथम पंक्ति का संक्रमण तत्व नहीं है पूछा गया आप सभी से, तो क्या लगा रहे हो? ये मैग्नीशियम कहां से आ गया? ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए 32 नंबर सवाल देखिए। निम्न में से कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है? अक्रिस्टलीय यानी कि नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, जिसको हम लोग एमरफॉस सॉलिड भी कहते हैं। निम्न में कौन है जो एमरफॉस सॉलिड का एग्जांपल है? वो जगह ग्लास, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। हीरा, ग्रेफाइट और साधारण नमक, ये जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जांपल है। दोनों याद रखिएगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 33 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका। द्रवित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होता है? कैथोड पर जो मुक्त होता है वो हो जाता है सोडियम, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 33 का बी इज द करेक्ट आंसर। 34 नंबर सवाल देखिए। 96,500 कूलम विद्युत CuSO4 के विलयन से मुक्त करता है। क्या मुक्त करता है? यह करता है 31.76 ग्राम तांबा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, राइट आंसर है। 35 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्न में कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाए जाते हैं, ये पूछा गया आपसे से। तो 35 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सोना, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। फ्री स्टेट में यही पाए जाते हैं। ओके, चलिए देखिए 36 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। निम्न में कौन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता? हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा नहीं बनाता भाई? तो हाइड्रोजन के साथ फोन होना चाहिए। कौन सा? FON होना चाहिए। देखो हाइड्रोजन के साथ कौन सा दिया गया है? देखो हाइड्रोजन है, यहाँ F होना चाहिए, तो यानी कि डी हमारा सही है भाई, ये बनाएगा। O होना चाहिए, तो O किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, ये भी बनाएगा। और N होना चाहिए, N किस में है? तो ये भी बनाएगा। लेकिन HCl नहीं बनाएगा भाई, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया नहीं बनाता है, तो ये HCl नहीं बनाता। चलिए 37 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। हीलियम का मुख्य स्रोत है। हीलियम का मुख्य स्रोत क्या है, ये पूछा गया आपसे से। तो हीलियम का जो मुख्य स्रोत है वो है मोनाजाइट, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 38 नंबर सवाल देखिए। XeF4 का आकार होता है, XeF4 का आकार कैसा होता है? तो XeF4 का जो आकार होता है वो होता है स्क्वायर प्लेनर, ऑप्शन बी राइट आंसर है। 38 का बी इज द करेक्ट आंसर। 39 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। किसी अभिक्रिया का वेग निम्नांकित प्रकार से व्यक्त होता है। देख लेते हैं निम्नांकित प्रकार में क्या है। के बराबर दिया गया है, ए पर पावर 2 है और बी पर पावर जो है मान लो 1 है। तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? तो भाई कोटि नहीं पढ़े हो क्या? किसी अभिक्रिया की कोटि वेग समीकरण में प्रयुक्त होता है। सांद्रण पदों के घात के योगफल को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। देखो जी, घात का योगफल दिया कितना गया? इस पे 2 है और इस पे 1 है, तो यानी कि 2 + 1 हो जाएगा, कितना हुआ? तो 3 हो गया भाई। बहुत आसान है। अभिक्रिया की कोटि मतलब घात में जितना योगफल होगा उसको जोड़ देना बस होगा, वही हो जाएगा अभिक्रिया की कोटि। तो 39 का करेक्ट आंसर क्या लगा रहे हो? आपसे भी लगा लो ना जी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 40 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्न में कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव होता है? कौन सा होता है? तो वो हो जाता है कौन सा? तो Hg भाई। कौन सा कहां दिया गया? ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए 41 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। H2SO4 है। H2SO4 पूछा गया क्या है, ये पूछा गया आपसे विषय। तो भाई नाम से ही पता चलता है, इसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। कौन सा? H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो एसिड आया ना, ये एसिड है भाई, ऑप्शन नंबर 1 आसान है भाई। कितना आसान सा सवाल पूछा गया है, नाम पे ही दे दिया है क्या है, तो ये अम्ल है, ध्यान रखिएगा। चलिए 42 नंबर सवाल देखिए। किस ग्रुप के तत्वों को संक्रमण तत्व कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए याद रखिएगा। किस ग्रुप के तत्वों को ट्रांजिशनल एलिमेंट कहा जाता है? ये कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स को, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। 42 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए। सल्फाइड्स का समाहरण किया जाता है, किस विधि से किया जाता है? ये किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि से, ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। 44 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। सोडियम आवर्त सारणी में किस ग्रुप का सदस्य है? सोडियम जो है वो आवर्त सारणी में किस ग्रुप के अंतर्गत आता है, ये पूछा गया आप सभी से। ये आता है ग्रुप 1 के, ग्रुप 1 का तत्व है, ऑप्शन ए राइट आंसर। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो क्या लगा रहे हो आप सभी? बॉक्साइट हो जाएगा क्या?
गया। 45 का ए जो है राइट आंसर है। 45 का ए इज द करेक्ट आंसर। 46 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। अर्वाचीन आवर्त सारणी किसने बनाया था? अब लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। आप गलत करने वाले हो, लगा देखते हैं क्या लगाते हो आप सभी। 46 का यह जगह कौन सा? तो मोसले साहब ने बनाया था, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दिया गया है? तो डेवोनियर तो होगा नहीं, मेंडलिफ और मेंडल भी नहीं होगा, कौन सा होगा? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी लगा लो क्योंकि ये मोसले साहब ने बनाया था। चलिए 47 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। निम्न में से कौन क्षारीय भूमिज तत्व है? भूमिज तत्व कौन सा है? क्षारीय भूमिज तत्व। तो 47 का करेक्ट आंसर जो है सोडियम, ऑप्शन बी राइट आंसर है। याद रखिएगा जिसका कि संकेत Na होता है। चलिए 48 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है। सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। ऑप्शन बी सही जवाब है। 48 का बी इज द करेक्ट आंसर। 49 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है? सोना का पूछा गया भाई, लगाओ ना करेक्ट आंसर क्या होगा। 49 का तो यह जगह +1 होता है, ऑप्शन ए सही जवाब है। 49 का ए इज द करेक्ट आंसर। 50 नंबर सवाल देखो आपके सामने आ चुका। बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है, किससे दर्शाता है भाई? बोरॉन विकर्ण जो संबंध दर्शाएगा वो किससे दर्शाता है? तो यह दर्शाता है सिलिकॉन से, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 50 का सी इज द करेक्ट आंसर। याद रखिएगा आपसे भी। तो चलिए अब आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि आज जो है इस 50 ऑब्जेक्टिव में आप सही कितना कर पाए। मान लो कि ये एग्जाम का पेपर था और आप इस 50 ऑब्जेक्टिव में कितना सही कर पाए, ये आप कमेंट करके बताओ भाई कि आप कितना सही कर पाए। ओके, और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हो तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा। ओके, तो आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में।